हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 12th का यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है उसके नजर में रखते हुए क्या है अगले चैप्टर का सूत्र हम लिख ले चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग याद करेंगे वैद्युत विभव एवं वैद्युत द्विध्रुव वाले चैप्टरों का निचोड़ एकदम पूरा सूत्र याद करेंगे। ठीक है, तो पहला सूत्र जो आता है आपका यानी वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वास्तव में होता है यानी जब भी कोई वस्तु इन्फिनिटी पर होता है उसको हम एक क्षेत्र में लाते हैं यानी आवेश के पास लेके आते हैं, तो उससे जितना भी कार्य करते हैं वहां पर वो वास्तव में होता क्या है, वही आपका विभव होता है यानी पोटेंशियल होता है। तो होता क्या है, फार्मूला V इक्वल होता है W/Q0 होता है। यानी जब भी कोई परीक्षण आवेश को जब हम लेके आते हैं इन्फिनेटिव से, तब वहां पर W वर्ग कार्य करना पड़ता है, उसी का अनुपात हमारा क्या है, विभव होता है। तो V बराबर W/Q होता है। V का मात्रक जो होता है यह होता है क्या, जूल पर कूलाम होता है, या आप बोल सकते हैं वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है वैद्युत विभव का मात्रक। ठीक, वैद्युत विभव वास्तव में कौन सा राशि है, तो आप कहेंगे अदिश राशि है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर क्या है। वैद्युत विभवांतर जो होता है यानी डेल V बराबर W/Q0, या हम कह देते हैं कि जब भी कभी अनंत से किसी भी आवेश को लेके आते हैं तो किसी एक पॉइंट पर लेके आते हैं, मान लीजिए पॉइंट A है, वहां से पॉइंट B तक ले जाते हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं विभवांतर। उस वाले भाग को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो इसलिए पॉइंट A में से B है, तो यानी इसलिए हम कहेंगे VA माइनस क्या है, VB बराबर होगा क्या, W/Q0। ठीक, यह होता है विभवांतर वास्तव में। ठीक, आगे हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट जो है बिंदु आवेश। क्या कह रहा है, बिंदु आवेश यानी Q से R दूरी पर वैद्युत विभव हमको प्राप्त करना होगा। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग बाकी फार्मूले को बना सकते हैं। तो वैद्युत विभव जो है यानी जब भी कहीं एक परीक्षण आवेश होता है वहां से R दूरी पर अगर हमको पोटेंशियल देखना है तो हमको मिलेगा कितना, तो हम मिलेगा यानी V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, या इसी को हम लिखते हैं क्या, V बराबर KQ/R। इस फार्मूले को आप पढ़े होंगे, यानी चाहे आप इतना लिख लीजिए, चाहे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R भी लिख सकते हैं। ठीक, इतना का मान Q होता है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, आगे हम विभव प्रवणता के बारे में समझते हैं। विभव प्रवणता जो होता है, विभव प्रवणता बराबर डेल V/डेल X होता है, यानी जो विभवांतर में परिवर्तन होता है वह x के अनुपात में होता है, यानी x का भाग जब लगाएंगे यानी विस्थापन, जब विस्थापन यानी दूरी होता है, जो दूरी यहां पर तो x लिखा है लेकिन बहुत से जगहों पर d लिख दिया जाता है या s लिख दिया जाता है, तो वह विस्थापन होता है यानी दूरी होती है। ठीक है, तो डेल V/डेल x जो होता है विभव प्रवणता होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पांचवा सवाल क्या है, सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। यहां से क्वेश्चन आता है पूछने के लिए, यहां से सवाल न्यूमेरिकल भी लगते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में जो संबंध होता है यह वास्तव में होता है E इक्वल V/L होता है, यानी E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, V क्या है, विभवांतर है, L क्या है, उसकी लंबाई है। इन दो प्लेटों के बीच की लंबाई जो होती है यानी L है, उनके बीच का संबंध हमको बताना पड़ता है, इसलिए E बराबर होता है V/L होता है। ठीक, आगे हम कहेंगे 6 नंबर, यानी आगे सूत्र है Q1 और Q2। जब दो आवेश मेरे पास हैं तो वहां पर R दूरी पर रखने पर एक निकाय बने, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा वास्तव में क्या होगी। जब एक निकाय का मतलब होता है बंद, यानी अगर जब भी उस निकाय में जितने भी आवेश रहेंगे उसी आवेशों के बीच का मध्य जो होगा, कार्य होगा, वही स्थिति ऊर्जा होगा उसका। ठीक, जैसे हम R दूरी पर रखते हैं तो यानी यहां पर दो आवेश लिए हैं, इसलिए हम लिखेंगे क्या, U बराबर, यानी स्थिति जो ऊर्जा होती है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा, R होगा। यह इतना फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा के बराबर। ठीक, फिर से फार्मूला है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R के इक्वल होता है। यानी यह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है जो निकाय के अंदर होता है, यानी दो आवेशों का। अगर इसी तरीके से अगर दो से ज्यादा आवेश हैं तो उसका स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला यहां पर है U बराबर 1/4 पाई, यहां पर अंदर क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान R12, यानी ये दूरी को बता रहा है, संकेत को। जैसे यहां पर हम दिखा दें फार्मूला कि एक निकाय है, यानी यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, यानी 1 2 दिखा देंगे हम। यहां पर Q2 और Q3 के बीच की दूरी होगी जो 2 3 दिखा देंगे हम, और Q1 और Q3 के बीच की दूरी जो होगी, यानी यहां पर हम दिखा देंगे 3 1 होगा। तो इस तरीके से जो दूरी है अलग अलग दूरी होगा तो एक बंद निकाय है। अब यहां पर इसके वजह से जो ऊर्जा मिलेगा हमको, यहां पर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। ठीक, आगे प्लस Q2 Q3 अपान क्या होगा, इनके बीच का जब हम निकालें ऊर्जा तो हमारा इतना आया। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो Q2 Q3 अपान क्या हो जाएगा, R23 होगा यहां पर दूरी। अब यहां पर 1 और 3 के बीच निकालेंगे तो Q3 Q1 अपान क्या हो जाएगा, R31 हो जाएगा, यानी दूरी है। इन दूरी अलग अलग है इसलिए एक ही तरीके से है, इसलिए इनको हम अलग अलग दिखाए हैं। ठीक, तो यह बंद निकाय के दौरान दो या दो से अधिक आवेशों में स्थितिज ऊर्जा जो उत्पन्न होता है, यानी ये टोटल होता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, जिनमें दो आवेश होते हैं, जिनमें दो आवेश, यानी आप पढ़ चुके होंगे पहले चैप्टर में कि द्विध्रुव का मतलब होता है एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, और इनके बीच की जो दूरी होती है 2a के बराबर होती है, या 2l के बराबर होती है, या 2d के बराबर होती है, कोई भी दूरी हम फिक्स कर लेते हैं। तो यहां से हमको मध्य से, इनके मध्य से ही वैद्युत विभव निकालना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, हर चीजें यहां के मध्य से निकालना होता है। ठीक, तो यहां पर द्विध्रुव है, तो यह बोला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा। विभव वेक्टर नहीं है, यानी सदिश राशि नहीं है, इसलिए यहां पर इसका क्या होता है, परिणामी विभव नहीं प्राप्त किया जाता है। परिणामी का मतलब है नेट विभव नहीं प्राप्त किया जाता है, क्योंकि वेक्टर नहीं है। ठीक, यहां पर द्विध्रुव विभव जब निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R का स्क्वायर होगा। R का स्क्वायर यानी ऊपर P क्या है, P दो द्विध्रुव है ना, यहां पर जो द्विध्रुव है इनके बीच का जो वास्तव में द्विध्रुव होता है, यहां पर P बराबर होता है क्या, यानी 2a इंटू क्या होता है, Q होता है, यानी इतना की जगह पर हम लिख देते हैं P, तो यह P बराबर 2a इंटू Q होता है, इसलिए यहां पर हम लिखे हैं P अपान R का स्क्वायर होता है, अच्छी स्थिति में प्राप्त होता है। ठीक, उसी तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, निरक्ष स्थिति में क्या होगा, वैद्युत विभव 0 होता है, यानी शून्य। यह क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में कि निरक्ष की स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है। ठीक, अगर इसी पर यहां पर लिख दिया जाएगा, अगर यहां पर यही लिख दिया जाएगा RQ, तो यहां पर हो जाएगा क्या, आप सोचेंगे कि वैद्युत विभव आपको प्राप्त होगा, लेकिन नहीं, वैद्युत विभव निरक्ष की स्थिति में 0 होता है, लेकिन अक्ष की स्थिति में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R का स्क्वायर होता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य कितना होता है। थीटा एंगल जब घुमाते हैं तब कितना कार्य होगा, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब समान करेंगे तो वहां पर से कार्य कितना मिलेगा हमको, तो W बराबर P इंटू E 1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर P इंटू E, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे जैसे एंगल बदलता जाएगा वहां पर हम मान रखते जाएंगे और उसका यहां पर क्या है, वर्क हमको पता चलता है।
अगर हम थीटा 30 पर रखेंगे तो उस 30 के लिए निकलेगा। 3 कंडीशन बनता है, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए। तो वहां पर हम इनका डायरेक्शन देखते हैं, P और E का डायरेक्शन, तब वहां पर हम लिखते हैं माइनस और प्लस में। ठीक, आगे हम बात करेंगे, लास्ट है फार्मूला क्या, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यहां पर तो हम देखें वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर थीटा एंगल पर घुमाते हैं, तब हमारा किया गया कार्य इतना था, P इंटू ई 1 माइनस कास थीटा। लेकिन यहां पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालना है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होता है U बराबर माइनस PE इंटू कास थीटा, यहां पर यह चीज होता है। अब यहां पर वास्तव में यहां पर भी एंगल देखा जाता है, 0 डिग्री से एंगल पर पूछ लिया जाता है, 90 डिग्री पर भी पूछा जाता है और 180 डिग्री पर पूछा जाता है। तो तीनों कंडीशनों के लिए यहां पर भी अप्लाई किया जाता है और विशेष स्थितियां बनती हैं और अनेक तरीके से। ठीक है, तो इस वैद्युत विभव एवं वैद्युत द्विध्रुव वाले चैप्टर का जितने भी फार्मूले हैं आपको बता दिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रखता है क्या, यहां पर सवाल आपसे पूछा जाता है हर फार्मूले से, लेकिन निगमन करने के लिए आता है यहां पर द्विध्रुव में रखे हुए थीटा एंगल पर या थीटा कोण पर घुमाए तो कार्य कितना होगा, ये पूछता है डेरिवेशन के लिए। उसके बाद यहां से आपको पूछेगा क्या, यहां पर बिंदु आवेश Q से R दूरी पर वैद्युत विभव का इसका गणना करना होता है, यानी यहां पर इसको पूछता है। अगर और पूछ सकता है तो क्वेश्चन यहां पर पूछेगा कि जब दो आवेश हैं तो उनके निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, उनका स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, तब के लिए फार्मूला यहां पर ये डेरिवेशन करना होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का बस इतने फार्मूला हैं और इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और आप अभी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो भेजिए, क्योंकि वो भी आपके मित्र फ्रेंड क्या करें, सूत्र को याद कर ले और अच्छे से बोर्ड के एग्जाम में नंबर पा सके। ठीक है, तो यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।